अच्छा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई क्योंकि कोई ओल्ड जो है ना उसके ऊपर कोई रिकॉर्डेड चीज़ मेरे पास पड़ी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आया। हाँ, तो चलो कंटिन्यू करते हैं, आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। और ये जो है ना हमारा आखिरी स्लाइड है, उम्मीद है कि आपको अच्छा अच्छा स्टूडेंट जो कुछ हमने पढ़े ना, बस यहाँ पे जो है ना हमारा टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इट इज़ अबाउट 2 आवर्स ड्राइव, ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे ड्राइव जो है ना एक नॉन है, ठीक है, और 2 आवर्स तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो फिर हमने यहाँ पे एस यूज़ है भाई, यहाँ पे एस अपोस्ट्रॉफी है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ठीक है। 2 आवर्स ड्राइव, 2 आवर्स ड्राइव नहीं है, ठीक है ना। समझ गए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अपोस्ट्रॉफी इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आई हैव गॉट 2 वीक्स हॉलीडे, भाईजान में यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है, ठीक है। ये यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे यूज़ हुआ है, ठीक है। हॉलीडे एक नॉन है, और इससे पहले जो है ना न्यूमेरल चीज़ जो यूज़ हुआ है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको ये असल में 2 वीक है, लेकिन मैंने अपोस्ट्रॉफी एस लगाया था कि मैं पोजिशन को करूँ कि वीक्स जो है ना वो हॉलीडे के साथ बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सबसे एक माजरत करता हूँ। उस दिन चूँकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, आपको मैंने फिर बाद में ग्रुप्स में भी कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मेरे जहन में सही से आ भी नहीं रही थी उस टाइम, ठीक है। लेकिन मैंने लेक्चर डिलीवर करना था, क्योंकि यू नो कि काफ़ी डिले हमने लिया था। तो ये एक एमसीक्यूज़ जो है ना हमने ग्रैंड क्विज़ में जो है ना हमने इसको कंडक्ट किया था। अगर आप एमसीक्यूज़ की देखें ना, ओनली 5 मिनट्स आर या इज़ अलाउड फॉर ईच गेस्ट। स्टूडेंट शाबाश, आप अब मुझे बताएं शाबाश, जो कुछ मैंने आपको समझाया ना, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। समझ गए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ये आंसर नहीं कर रहा। ओनली 5 मिनट्स आर या इज़ अलाउड। अब देखिए स्टूडेंट्स, गेस्ट बैठे ठीक है सामने, और उनको मैंने 5 मिनट्स दे दिए, बस बात खत्म। आपको मैंने इतना हिंट भी दे दिया, चलो मतलब स्टूडेंट्स अब आपको तो समझ आया होगा ना। अब आप यहाँ पे ओनली 5 मिनट्स इज़ अलाउड या आर अलाउड, शाबाश, ये आप लोगों का जो है ना असाइनमेंट हो गया, आप लोगों का होमवर्क हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसको सही करोगे, और मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन देखूंगा, जिसका भी गलत हुआ ना तो फिर मैं उसको फ़ाइन करूँगा। और फ़ाइन क्या हो सकता है, ऑनलाइन क्या फ़ाइन हो सकता है यार, कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। और आप मुझे आंसर शायद कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने जो कुछ भी पढ़ा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। स्टार्ट में हमने जो है ना 2 नॉन्स के हवाले से कहा कि पहला वाला नॉन जो है ना वो एडजेक्टिव काम करेगा, उसको हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमने कहा अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरल फॉर्म में आपको एज एक ही नॉन नज़र आए और दूसरा नॉन ना हो, तो फिर आप उसको प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ऑन द कंडीशन अगर वो हो भी प्लूरल। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर सम कोई चीज़ एज अ होल रिप्रेजेंटेशन हो, तो फिर उसको आप सिंगुलर कंसिडर करोगे, तो फिर आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है। फिर हमने ये कहा, फिर कुछ प्रैक्टिस हमने की है। इसके अलावा फिर हमने ना इस तरह फिर कहा कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में किसी चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें मैं इंशाल्लाह और भी क्विज़ेस कंडक्ट करूँगा, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बस यार सेंटेंस को देख के आप अपना सेंसेस यूज़ क्या करें कि भाई यहाँ पे ये जो न्यूमेरल यूज़ हुआ है, ये मुझे मीनिंग सेंस क्या दे रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हुआ है या नहीं, ये एज अ होल एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें मुझे, इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगा। चलो, जो भी कोई क्वेश्चन हो इसी लेक्चर के हवाले से, अगर पिछले में मैंने आपको आंसर नहीं किया हो तो इसमें मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आंसर करूँगा। सो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, जो कि ऑलरेडी हमने टॉपिक नॉन के नाम से हमने स्टार्ट किया। आफ्टर क्विज़, क्विज़ नंबर 1 मैंने कंडक्ट भी की है, उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं सून अपलोड कर दूँगा। और कल इंशाल्लाह मैं क्विज़ नंबर 2 भी अपलोड करूँगा ग्रुप में, तो आप वो भी अटेंड करें, और जो है ना उसके आंसर भी मुझे सबमिट करें, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। टिल डेट, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मुझे भी दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा कि अल्लाह आप सबको सबको तो खैर सबको तो नहीं जा, वो तो नियरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बस ये दुआ कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स दिल से मेहनत करते हैं ऑनेस्टली, वो जो है ना मेहनत करे, तो अल्लाह उनको अपने ड्रीम्स, जो उनके अपने ड्रीम कॉलेजेस हैं ना, उनको अल्लाह उनमें से एक जो है ना उन्हें अल्लाह दे। तो चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।